नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शेरॉन परेरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुरु नानक जी की कविता गुरबानी यह पढ़ना प्रारंभ किया था। हम लोगों ने पहले 2 पद पढ़े थे जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है और अगर हमें अपने जीवन में सफलता पानी है तो हमें गुरु के आश्रय में रहना चाहिए और जो भी कुछ करना है वह कार्य करने से पहले अगर हम लोग गुरु के साथ सलाह मशवरा करेंगे या गुरु के साथ बातचीत करेंगे तो वह हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अभी हम लोग आगे की पंक्ति देखते हैं। आपके स्क्रीन पर तीसरे पद में आ जाइए। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खुनु पलू नामू न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरती सुरती संजोगु। हिंसा हऊ में गतु गए, नाही सहसा सोंगु। गुरुमुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुर संजोग। इन पंक्तियों का अर्थ समझने से पहले शब्दार्थ देखते हैं। अहिनिसी मतलब दिन रात, सारी मतलब स्मरण, जिनु मतलब जिने, खिनु पलु क्षण पल, हार मतलब माला, मेले मतलब मिलना। कवि कहते हैं मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, मतलब हे मन तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। अगर हमारे अंदर हम लोग भगवान का नाम स्मरण करते तो हमारा मन शांत रहता है, हमारा चित्त पवित्र रहता है। तो वह बताते हैं कि हमें भगवान के गुणों का हमेशा स्मरण करना चाहिए, दिन रात स्मरण करना चाहिए। बाद में वह बताते हैं जिन खिनु पलू नामू न बिसरे, तेज न विरले संसारी। वह बताते हैं कि जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलना चाहिए। संसार में ऐसे लोग विरले होते हैं, मतलब वह हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते हैं। बाद में आगे वह बताते हैं ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरती सुरती संजोगु। अगर आप अपना ध्यान ईश्वर में लगाओगे तो आप लोगों को ईश्वर की जो ज्योति रहते हैं उससे आप भी प्रकाशित हो जाओगे। मतलब जिस प्रकार भगवान हमें अच्छा बुरा करने का मार्ग बताते हैं, अगर हम लोग जीवन में कभी भी चिंतित रहेंगे, हम लोग भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो हमारी चिंता कम हो जाती है और उस समस्या से हम लोगों को जल्दी से हल मिल जाता है। तो इसीलिए वह बताते हैं कि हम लोग उसकी ज्योति से प्रकाशित होंगे, मतलब उसके नाम स्मरण से हमारा मन शांत हो जाएगा। आगे वह कहते हैं हिंसा हो में गतु गए, नहीं सहसा सोगु। गुरुमुख जीसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। कवि बताते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर अहम भाव रहेगी तो आप लोगों को भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को हमारे अंदर का अहम बाजू में रखना पड़ेगा। इसलिए कवि ने कहा है हृदय का रास्ता बहुत ही छोटा रहता है, उसमें एक तो अहम रहता है, नहीं तो भगवान रहते हैं। अगर उसमें अहम रहेगा तो भगवान को उस जगह पर स्थान नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर भगवान रहेगा तो वहाँ पे अहम कभी नहीं आ सकता। वह आगे बताते हैं कि अगर हमारे हृदय में भगवान का नाम रहेगा, भगवान की माला अगर हम लोग जपते रहेंगे, हर क्षण भगवान को याद करते रहेंगे तो हम लोगों को भगवान के दर्शन ज़रूर होते हैं। अभी भगवान के दर्शन होते हैं मतलब साक्षात भगवान हमारे सामने नहीं आते, तो भगवान किसी भी रूप में हमारे सामने आते हैं। जब हम किसी मुसीबत में रहते हैं तो कोई अनजान व्यक्ति आकर हमें मदद करके निकल जाता है, उसी को बोलते हैं भगवान का रूप, और वही हम लोगों को दर्शन देके चला जाता है। आगे की पंक्ति देखते हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्यों को आखी वखाणे। तू आपे गुप्ता आपे प्रकुटु, आपे सब रंग भाणे। साधक सिद्ध गुरु वहु चले, खोजत फिरही
फरमाणे। समही बधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे। उसी की प्रभु खोल रचाया गुरुमुख सोखी सोभी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। इस पद के पहले शब्दार्थ देखते हैं। बखाने, बखाने का मतलब है वर्णन करना। गुप्तता, गुप्तता मतलब गुप्त या अप्रकट। प्रगटु, प्रगटु मतलब प्रत्यक्ष। सब, सब मतलब अनेक लोग, हम आप। साधक, साधक का मतलब है भक्त। जुग, जुग का मतलब है युग। आपे मतलब आप। अभी इसका अर्थ देखते हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्यों को आखी वखाने। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी शक्ति एक रहस्य के समान है और उस रहस्य को आप ही जानते हैं। आपके अलावा उसके बारे में दूसरा कोई नहीं जानता। आपकी व्याख्या और दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तू आपे गुप्ता, आपे प्रगटु, आपे सबरंग भाने। आगे कवि कहते हैं कि आप ही प्रकट रूप भी हो, आप ही प्रकट रूप भी हो और आपके अनेक रंग हैं, वो आप ही को मालूम है। क्योंकि आप संसार में कहाँ पे, कैसे और कहाँ पे है, किसी को भी मालूम नहीं। तो आपका रूप, आपकी प्रकटता, यह सब कुछ आप ही जानते हो। आपके अनेक रूप है और उसको आप ही जानते हो। आगे वह बताते हैं, साधक सिद्ध गुरु वहु चले, खोजत फिर ही फरमाने। वह बताते हैं कि आपके अनगिनत भक्त है, सिद्ध है, गुरु है, शिष्य है, जो आपको यहाँ वहाँ ढूंढते हुए फिरते हैं और तुम्हारे नाम का जप करते हुए भिक्षा मांगते हैं, प्रसाद मांगते हैं और तुम्हारे दर्शन की आस धरे हुए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। और उनकी यही इच्छा है कि हम आपका नाम स्मरण करते हुए यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन भिक्षा के रूप में सिर्फ आपका एक दर्शन हमें मिल जाए तो भी हमारे लिए बहुत है। और इसलिए वह बेचारे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। इसीलिए वह कहते हैं, समही बधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कर कुरवाणे। मतलब हमें सिर्फ आपका दर्शन करना, इसलिए वो बेचारे फ़कीरों के जैसा यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। बाद में आगे कवि बताते हैं, उसी के प्रभु खोल रचाया गुरमुखु शोभी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। बाद में वह बताते हैं, प्रभु हमारी संसार के खेल में केवल एक गुरुमुख ही समझ सकता है। मतलब जो भक्त है वही उसको समझ सकता है। प्रभु इस संसार में युग युग से तुम्हारी आप विराजमान रहे हो और दूसरा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपका एक दर्शन पाना चाहते हैं। और आप इस संसार में सर्वत्र फैले हुए हो, आपका सर्वत्र नाम स्मरण किया जाता है। और इसीलिए ये जो भिक्षुक है या ये जो भक्त है, उनकी सिर्फ यही इच्छा है कि कहाँ पे तो किस समय पे आपका एक दर्शन मिल जाए। अभी आखिरी पंक्ति देखते हैं। आगे वह कहते हैं, गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानिल पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भोरी। अभी इसके शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पे गगन मतलब आकाश, रविचंद मतलब सूर्य और चंद्रमा, तारका मंडल मतलब तारे आसमान में जो तारे हैं उनका मंडल, धूप मतलब गुगुल, चावरो मतलब चवर, वनराई मतलब वन संपदा या जंगल, बेहरी मतलब नगाड़ा,
अनाहत शब्द मतलब योगियों को सुनाई देने वाली आंतरिक ध्वनि। जब वो ज्ञान करते हैं ना तो उन्हें एक ध्वनि सुनाई देती है और उसी को अनहत शब्द बोला गया है। अभी इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि संसार में दिन रात महान आरती चलती रहती है और उस आरती में कौन रहते हैं, तो आरती में आकाश की जो ठाल है उसमें सूर्य रहते हैं, चंद्रमा रहते हैं, यह एक दीपक का काम करते हैं, तारे सितारे रहते हैं जो मोती बने हुए रहते हैं, और मलय की खुशबूदार हवा रहती है, मतलब धूप रहती है कि जो सब जगह पर महक रही है, वायुमंडल से चवर कर रही है और यह सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए जिस प्रकार हम लोग अपने घर में सजावट करते, थाल सजाते हैं, वैसे निसर्ग ने भी अपनी एक थाल सजा कर रखी हुई है। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानील पवनु चावरो करे। बाद में वह बताते हैं, सकल वनराई कुलंत ज्योति, मतलब जंगल में जो वनस्पति या फूल है वो फूल भगवान के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं। कैसी आरती होई भवखंडना तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भोरी। मतलब ये जब आरती होती है तो जंगल की सभी वनस्पतियाँ फूल चढ़ा रही है, बाद में हृदय में अनहद नाद का वाद्य बज रहा है। तभी कवि बताते हैं कि हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है, श्रद्धा की भक्ति से की जाती है। मतलब हम लोग दिखावा करेंगे, बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो भगवान के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा निष्ठा है या हम लोग भगवान का नाम स्मरण करते हैं इसलिए दिखावा करते हैं, पर भगवान को उस दिखावे की ज़रूरत नहीं है। भगवान जो अंदर से अपने मन से भगवान की पूजा करता है, भगवान उन्हें अपना दर्शन देता है। और यही हमें गुरु नानक जी इस पद के द्वारा बताना चाहते हैं। अभी इसके अंदर कुछ स्वाध्याय हैं, हम लोग स्वाध्याय देखते हैं। आकलन कृति देखते हैं। पहली आकलन कृति है, प्रभु को ढूंढते फिरते हैं। ये प्रभु को कौन ढूंढते हुए फिरते हैं? भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य। दूसरी आकृति देखते हैं, आकाश के दीप। आकाश के दीप कौन है? सूर्य और चंद्रमा। अभी शब्द संपदा देखते हैं। प्रत्ययुक्त शब्द बनाइए। दान, दान को ई प्रत्यय लगाने के बाद दानी। दया, दया को आलू प्रत्यय लगाने के बाद दयालु। गुण, गुण को वान प्रत्यय लगाने के बाद गुणवान। अंतर, अंतर को आन प्रत्यय लगाने के बाद अंतराल। अभी अभिव्यक्ति देखते हैं। ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है। इस विषय पे आप लोगों का अपने विचार लिखने हैं। आपको मालूम है कि ईश्वर की भक्ति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो उस विषय के बारे में आप खुद सोचकर आपके विचार लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।